हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? अब मंजू वाला फोन बंद कर दो आप। ठीक है जी। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूं। हाँ जी, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ठीक है। प्रणाम। ये आवाज गूंज क्यों रही है? गूंज नहीं रही। यहाँ तो ठीक आ रही है। यार ठीक आ रही है तो मेरे पास गूंज रही है, तो मंजू का फोन बंद किया? ऑफ कर देता हूँ। हाँ, ऑफ कर दे। ऑफ कर दी। हेलो। हाँ जी, प्रणाम। पावर ऑफ कर दी। ठीक है। मेरे को आवाज गूंजनी नहीं चाहिए ना? यहाँ तो कुछ नहीं आ रही, यहाँ ठीक आ रही है। संडे ज्वाइन रिक्वेस्ट अब क्यों आ रही है? प्रणाम। आज की कृष्णेंद्र कथा में ये आवाज गूंज क्यों रही है भाई? ऑडियंस तुम अपने फोन का भी माइक बंद करो जरा। हेलो। हाँ, आप ठीक है? नहीं आ रही है अभी भी? गूंज क्यों रही है आवाज? अच्छा, वॉल्यूम कम कर दे अपने जीरो कर दी। अपने फोन का। है? अपने फोन का वॉल्यूम कम कर दो। हाँ, अब नहीं गूंज रही। ठीक है। अब आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, कोई बात। अच्छा, तू दूसरा फोन लगा ले, फिर उस पे सुन ले। आवाज नहीं आ रही। दूसरा फोन लगा लो, उस पे सुन लो। अच्छा हाँ। ठीक। प्रणाम। नहीं तो आवाज गूंजेगी। जी, प्रणाम। आज हम लोग ताऊ अकूतनाथ के दरबार से कृष्णेंद्र कथा कर रहे हैं। ताऊ अकूतनाथ का दरबार लगा है कहां पर? क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद में। आप देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा इन्होंने कैमरा ने जरा ज्यादा आगे हो गया है, तो इसलिए वो सिर्फ फोटो दिखाई दे रहा है, नीचे उनका नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर पीछे करेंगे कैमरे को तो पूरा वो फ्रेम दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा और दूर करें, फोटो से थोड़ा सा दूर करोगे कैमरे को तो दिखाई देगा। हाँ, थोड़ा सा और। अभी थोड़ा सा वो ताऊ का वो लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, स्लोगन जो नीचे लिखा है। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है। तो ये ताऊ बैठे हैं। ताऊ हैं, ताऊ अकूतनाथ हैं। आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा। गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा आपने, बाबा गोरखनाथ का, जिनके शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो आजकल उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। उत्तरोत्तर तरक्की करके उत्तम प्रदेश में अपग्रेड कर रहे हैं। तो उनके गुरु हैं गुरु बाबा गोरखनाथ। वो गोरखनाथ पीठ भी शायद चलाते थे पहले, अब भी देख रेख करते हैं उसकी, जाते रहते हैं वहां पर। और गोरखनाथ के गुरु, बाबा गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे गुरु मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ भी कहा जाता है उनको। असल में मत्स्य अवतार अगर आपने सुना हो तो मत्स्य अवतार के जो काम पूरा हो गया उसके बाद उन्होंने मत्स्येंद्र अवतार के रूप में कलयुग को के सृजन का काम, महाभारत हुई थी ना जब, तो महाभारत पूर्ण होने के बाद, महाभारत तो सर्वनाश हो गया था, विनाश हो गया था, तो उसको उसके बाद उसका सृजन का जो काम शुरू किया था, तो उसमें मत्स्येंद्र नाथ पहले नाथ थे। नाथ संप्रदाय उन्हीं से शुरू हुआ, मत्स्येंद्र नाथ। तो मत्स्य अवतार के अंश रूप कह सकते हो आप उनको, या उनका ही अंश कह सकते हो, या वही अपने नए रूप में आए, मानव रूप में आए।
मत्स्य अवतार मानव रूप में आए, मच्छेंद्र रूप नाथ के रूप में, क्योंकि मछली से उनका जन्म हुआ था। तो वो है गोरखनाथ के गुरु, बाबा गोरखनाथ के गुरु हैं वो, और उनके गुरु थे दत्तात्रेय। नाम सुना होगा आपने, दत्तात्रेय यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों के अंश मिलाकर के जो बने थे अत्रि के आश्रम में, गुरु महर्षि अत्रि के आश्रम में बने थे वो। अत्रि मुनि कहते हैं उनको। अत्रि मुनि के बारे में कहा जाता है, कहावत है कि अत्रि मुनि एक ऐसे मुनि थे जो हर चीज अपनी मर्जी से जिसको जैसी जरूरत होती थी कस्टमाइज क्रिएट कर देते थे। जैसे शुक्राचार्य के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने संजीवनी बना दी थी। जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन शुक्राचार्य और दैत्य गुरु के गुरु शुक्राचार्य, उनमें अंतर है, फर्क है। ये फर्क आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो मूल शुक्राचार्य है वो महाविष्णु के एक वो है। महाविष्णु ही शुक्राचार्य के रूप में शुक्र मॉलिक्यूल को संभालते हैं शुक्राचार्य के रूप में। और शुक्र मॉलिक्यूल तो मतलब शुक्र मॉलिक्यूल के बिना निर्माण संभव ही नहीं है। शुक्र मॉलिक्यूल के बिना निर्माण संभव ही नहीं है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी सोच का, किसी भी एग्जिस्टेंस का शुक्र मॉलिक्यूल के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है। तो शुक्र मॉलिक्यूल के मालिक शुक्राचार्य हैं और वो देते हैं, मतलब शुक्राचार्य ने शुक्र मॉलिक्यूल को दिया। ऐसे ही 64 रूप है महाविष्णु के। हम कृष्णेंद्र कथा कर रहे हैं। आप ये जो कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा कर रहे हैं, समय यात्रा का सिलसिला शुरू किया था हमने कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से, और इसकी कुछ सीरीज हो चुकी है। ये कृष्णेंद्र कथा आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी वहां पर। कृष्णेंद्र कथा के रूप में जो कथाएं हैं अलग अलग, वो यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, फेसबुक पर भी मिल सकती है, शायद भगवान टीवी पर मिल जाएंगी। भगवान टीवी अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी। समय यात्रा की बात कर रहे थे हम लोग। ये समय यात्रा क्या है? तो समय यात्रा है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। समय मतलब टाइम मशीन की बात सुनी होगी आपने कि एक टाइम मशीन थी जो आपको पीछे ले जाती है। फिर कुछ मूवीज आई जो टाइम मशीन की बात करते हैं, वो आगे ले जाती है, आपको समय से आगे ले जाती है भविष्य में। और कुछ मूवीज हैं जो बताते हैं कि करंट में क्या हो रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है। तो ये आप समझो समाज का रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि समय समाज का रिफ्लेक्शन है। नहीं, समय में समाज का रिफ्लेक्शन होता है। नहीं, समय जो है वो, समय तो एक समझो कि आप समय एक ऐसी वो है, किताब कह सकते हो आप उसको, उसमें आप पूरा भविष्य और पूरा का पूरा वर्तमान छुपा हुआ है, और पूरा का पूरा भूतकाल भी छुपा हुआ है, पर पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है कि आप भूतकाल में देखें, जा सकते हैं, पीछे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे अगर आपकी अभी मान लो 40 साल की उम्र है, तो आपको पता है कि आपने 20 साल पहले क्या किया था, आपने 15 साल पहले क्या किया था, आपने 30 साल पहले क्या किया था। हो सकता है जब पैदा हुए उस टाइम का आपको याद ना हो, लेकिन आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि आपने क्या क्या किया था। तो भूतकाल ही तो हुआ। तो भूतकाल की स्टडी संभव है, भूतकाल पढ़ा जाता है, और ऐसे ही भविष्यकाल पढ़ा जाता है। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, केमिस्ट्री, फेस रीडिंग, मतलब कितने सारे सिस्टम अवेलेबल है। स्वर योग के आप भविष्यकाल पढ़ सकते हैं। ये लिमिट सबकी अपनी अपनी है कि कोई 2 साल का पढ़ सकता है, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, कोई 100 साल का, कोई 1000 साल का, कोई 10,000 साल का, कोई 1 लाख साल का, कोई 1 करोड़ साल का, कोई और आगे, कोई और आगे, कोई और आगे।
तो भूतकाल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ, वहां तक तो चले गए। हम ब्रह्मा जी के बारे में जानते ही हैं सब कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया, ये तो जानते ही हैं सब। पर सृष्टि का निर्माण किया किस आधार पर? अगर आप ब्रह्मा जी का चित्र देखेंगे, जो आज की तारीख में तो चित्र ही अवेलेबल होंगे ना पुराने, गुप्त चित्र, आपने एक चित्रगुप्त नाम सुना होगा। चित्रगुप्त जो कि यमराज के पास बैठे हैं, यमराज के सेक्रेटरी कहे जाते हैं, और वो आपके सारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। मोटी बात तो ये समझाई गई है, लेकिन यहाँ पे एक मोटी बात जो समझने की है समझाई गई है, पर समझने की क्या है? समझने की ये है कि जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं ना, चित्रगुप्त क्या है? हम चित्रगुप्त को समझे, यमराज को बाद में समझेंगे, क्योंकि ज्यादातर नाम तो चित्रगुप्त का ही आता है। चित्रगुप्त का काम है मेंटेन करना, सेक्रेटरी। नेचुरली बॉस से पहले सेक्रेटरी आता है, सेक्रेटरी के बारे में ज्यादा जानकारी, पहला एक्सेस तो सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी चाहेगा तो आपको यमराज तक जाने देगा या बॉस तक जाने देगा, सो कॉल्ड। तो आप चित्रगुप्त को समझे। चित्रगुप्त क्या है? नाम देखो कितना इंटरेस्टिंग है। हिंदी कैसी परफेक्ट भाषा है कि शब्द ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। चित्रगुप्त यानी एक चित्र, एक फोटो जो छुपा हुआ है, हिडन मोड में है, गुप्त है। वाह! तो इसका मतलब क्या होगा कि चित्रगुप्त कोई एंटिटी नहीं है, ये तो एक इमेज है, वर्चुअल इमेज, और वो छपी हुई है, छपी हुई है, छुपी हुई है। तो इस चित्र में जो गुप्त है और जो वर्चुअल है, पर है, और छपा हुआ भी है और छुपा हुआ भी है, तो इस चित्र में है क्या? इस चित्र में क्या, ऐसा क्या है जो इसको गुप्त रखा गया, और छपा भी हुआ है और गुप्त भी रखा गया? पढ़ा भी जा सकता है, पर कैसे पढ़े? उसके लिए एस्ट्रोलॉजी जैसी ज्योतिष की विधाएं बनी हुई है। एस्ट्रोलॉजी क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी विधाई तो पढ़ती है, आपने चित्रगुप्ती तो पढ़ती है, गुप्त चित्रों को पढ़ा जाता है, और उस गुप्त चित्र के आधार पर भविष्य दिख जाता है। क्यों? क्योंकि वो गुप्त चित्र कब दिखाई देगा, कब दिखाई देगा का मतलब कब आपके ऊपर इफेक्ट आएगा उसका, उसकी छाया कब पड़ेगी आपके ऊपर। सिंपल सी बात है। तो हम लोगों ने समझा, इसको समझने की जब कोशिश की, तो ब्रह्मा जी की बात करी थी मैंने कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था अन्यानी सभ्यता, यानी ये पूरी की पूरी सिविलाइजेशन पहले से अवेलेबल थी, उपलब्ध थी, जिसके सामान को उपयोग करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, भौतिक सृष्टि का निर्माण किया, जो हमें दिखाई देती है, और जो ब्रह्मा जी को समझ में आई या समझाई गई कि इन तत्वों का, इन अवयवों का, इन कंपोनेंट्स का उपयोग करके आप सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। और वो क्या थे? पंचबीज। वो थे पंचबीज, यानी 5 बीज दिए गए थे उनको, उनका उपयोग करके आप सृष्टि की हर चीज बना सकते हो। तो ब्रह्मा जी ने टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या बनाया? अपनी कॉपी बनाई। अपनी कॉपी बनाई। और अपनी कॉपी कैसे बनाई उन्होंने? तो वो उनको जगह आप देखेंगे, कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और चारों तरफ पानी है। पानी तो आपकी परछाई, आपको आपका जो
आईना है, आईना का काम करता है, दिखाने का काम करता है, आप क्या हो आपके बारे में बताता है। तो उन्होंने नीचे झांक कर देखा तो उन्हें अपनी शक्ल दिखाई दी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी शक्ल नहीं देख सकते थे, बाकी सारी चीजें तो देख ही सकते थे। तो उनको उन्होंने अपनी शक्ल दिखाई दी उनको, और उस शक्ल को उन्होंने निर्माण कर दिया 5 बीजों से। तो अपनी फोटोकॉपी हो गई, और उन्होंने उसको कुछ कहा। उन्होंने कहा जैसे मैंने निर्माण किया ऐसे ही तू भी निर्माण कर। तो उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो तपस्या करूंगा। और तपस्या किस चीज की करेगा? तो ये नहीं पता, तपस्या करूंगा। और वो चला गया। अब इमेजिन कि वो गया कहां? कुछ चारों तरफ पानी है, कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और वहीं पर वो उन्होंने अपनी फोटो बनाई, मूर्ति बनाई या कॉपी बनाई। तो वो गया कहां? तो वो उस पानी पर चल करके चला गया कहीं। इस बारे में जानकारी नहीं है कुछ उपलब्ध, पर यह पक्का हो निर्माण किया। उन्होंने दूसरा बना लिया। वो कहते ठीक है, अब तो मेरे को समझ में आ गया कि उपयोग कैसे करना है, प्रयोग कैसे करना है। और उन्होंने दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया, पांचवा बना लिया, छठा बना लिया, सातवां बना लिया, आठवां बना लिया, नौवां बना लिया। अब जब 9 बना लिए तो उनको लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ काम है, मैं ऐसे बैठे बैठे बनाता रहूंगा और ये लोग जाते रहेंगे तो फायदा क्या हुआ? मुझे क्या पता ये लोग क्या कर रहे हैं, पता कैसे लगेगा ये लोग क्या कर रहे हैं? और इनको मैंने कहा है कि तुम अपनी वो बनाओ। अब देखो फर्क क्या है? फर्क ये है कि ब्रह्मा जी को तो ज्ञान हो गया था कि कैसे मुझे अपना निर्माण करना है, अपनी कॉपी बनानी है, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं था, बाकी लोगों को तो नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने कह तो दिया कि तुम भी मेरी तरह कॉपी बनाओ, पर कैसे बनाएंगे? बना ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ने 4 वेद, 4 उनमें से 4 को 4 वेद पकड़ा दिए कि ले भैया ये जाओ इसका प्रचार कर, प्रसार कर, प्रचार कर, प्रसार। 3 अश्विनी कुमार बना दिए, उनको नब्ज ज्ञान दे दिया, और जा भैया इनका प्रसार करो। और एक पहले बनाए थे नारद, जो तो बिना कुछ लिया ऐसे ही चले गए। फिर जब अगला कुछ करने का तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने दोबारा अन्यानी सभ्यता को अप्रोच किया। तो वहां पर उन्हें पार्वती दिखाई दी, शंकर की पत्नी। और फिर उन्हें समझ में आया कि अब क्या बनाना है। तो 10वां रूप उन्होंने स्त्री का बनाया। और फिर प्रक्रिया शुरू हो गई। तो अन्यानी सभ्यता बेसिकली अब सृष्टि के उसमें उपयोग होने लगा, और उसकी जो जानकारी वेदों में थी और नब्ज ज्ञान अश्विनी कुमारों में था। तो उन्होंने अब, क्योंकि अब सृष्टि बढ़ने का सिस्टम बन गया था, तो उसको उपयोग करके, वो जानकारी का उपयोग करके, और सृष्टि चलने लगी, बढ़ने लगी, चलने लगी। है ना? तो अब क्या करें कि अब ब्रह्मा जी के पास तो कोई वापस आया नहीं,
और ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को जो कन्या बनाई थी उसको एक वरदान दे दिया कि तू जब चाहेगी तब तेरे पास कोई भी पुरुष आएगा जिसको तू चातिया बुलाना, और चातिया बुलाना शायद ऐसे ही था कुछ, और वो आएगा और फिर तुम सृष्टि को आगे बढ़ा सकते हो। कन्या को वरदान मिल गया, और वरदान क्या मिला था? पार्वती सुगंध। पार्वती सुगंध जनरेट होती थी, होने लगी थी स्त्री से। और पार्वती सुगंध जब उसी पुरुष के पास जिसके लिए वो कस्टमाइज करेगी उसके पास पहुंच जाएगी, और वो आ जाएंगे और फिर अपना जो सृष्टि को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अब ये हमें पता कैसे लगा? तो आप यहां पर कुंती को समझे। महाभारत में एक कैरेक्टर थे कुंती, जो कृष्ण की बुआ थी। तो कुंती ने पार्वती सुगंध को कस्टमाइज करने का एक प्रोसीजर, एक तरीका ढूंढ लिया था। कुछ मिल गया उसको, तो उसने उसका अभ्यास किया, जिसका परिणाम था कर्ण। विवाह से पहले ही संतान हो गई थी उनको, क्योंकि उन्होंने वही बात कि एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, तो और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो आना ही था, और कर्ण पैदा हो गया, सूर्यपुत्र कर्ण। क्योंकि उन्होंने अपनी पार्वती सुगंध को कस्टमाइज किया सूर्य को बुलाने के लिए, क्योंकि उस समय में सूर्य सबसे पावरफुल एंटिटी मानी जाती थी, राजा। क्योंकि जब सूर्य आ जाता था तो सारे के सारे छुप जाते थे, और सूर्य निरोगता प्राप्त कर, सूर्य से निरोगी काया मिलती है। तो इसलिए इसलिए कुंती ने सूर्य को बुलाया था। क्यों बुलाया था? क्योंकि सूर्य निरोगी काया प्रदान करते हैं। किसी भी शरीर को कुछ भी हो, उनको सूर्य को फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपना वो दे रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं, जो भी ले और उसको जैसे भी उपयोग कर ले। और सूर्य की जो एनर्जी है उसका उपयोग निरोगता के लिए किया जाता है। विटामिन डी की आजकल बात करते हैं, तो विटामिन डी तो एक छोटा सा पार्ट है। सूर्य की ऊर्जा तो आपको पूरा का पूरा भोजन दे सकती है, पूरा का पूरा भोजन। आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फालतू। सूर्य की ऊर्जा खा लो, खा सकते हो, संभव है ये कि सूर्य की ऊर्जा को आप खा सकते हो। एशो टनल क्रिएट करो, सूर्य तक पहुंच जाएगी वो एशो टनल, आप बना सकते हो। आपके अंदर मनुष्य जन्म में कितनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एशो टनल बना करके किसी भी एंटिटी से कनेक्शन बना सकता है। टेलीपैथी में यूज होती है, वो भगवान जी से बात करने में यूज होती है, देवी देवताओं से बात करने में यूज होती है, और इंसानों से बात करने में भी यूज हो सकती है। क्यों नहीं? पशुओं से बात करने में इस्तेमाल हो सकती है। किसी भी एंटिटी से बात करने के लिए आपको एशो टनल बनानी आनी चाहिए। बस इतना ही तो काम है। एशो टनल फैब्रिकेट करना सीख लो। उसको सीखने की जो टेक्नोलॉजी है वो है एशो सभ्यता की देन। अन्यानी सभ्यता में ये नहीं था। वेदों में पता नहीं इस बारे में कोई जानकारी है कि नहीं, लेकिन आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूर्य खा लिया था। पता है ना आपको? ये तो सुना
होगा आपने। आप इसको मिथ्या मानते हो वो एक अलग बात है, पर कहानी कथा तो है, कहानी तो है। तो वो क्या है, वो यही है। सूर्य को खाने का मतलब है कि सूर्य की एनर्जी को खा लो। तो आपके अंदर रोग रहेगा ही नहीं, रह ही नहीं सकता। तो निरोगी का है तभी तो मिलेगी आप जब सूर्य की एनर्जी खाना शुरू करोगे। अभी भी अगर आप सूर्य की एनर्जी से, सूर्य की ऊर्जा से अगर आप भोजन पकाएं, फल जो पकते हैं वो कैसे पकते हैं भाई, सूर्य की एनर्जी से तो पकते हैं सारे फल। आपकी जो हाइट बढ़ती है वो भी तो सूर्य की एनर्जी से ही बढ़ती है। आप मतलब सूर्य तो सब कुछ चलाता है भाई, लेकिन ये अंधकार हर समय क्यों नहीं रहता? क्योंकि सूर्य को एक क्रूअल किंग कहा गया है। अकेला चलता है वो, अपने साथ किसी को लेके नहीं चलता। कारण है कि उसका तेज इतना है, अगर उसके साथ चलने लगे तो उसकी स्पीड इतनी है कि चल नहीं पाएंगे हम उसके साथ, चल ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, चल ही नहीं सकते। तो सूर्य की गति के साथ हम चल नहीं सकते। तो अब सूर्य अपनी गति को क्यों कम करे तुम्हारे लिए, कि भाई सूर्य को गति कम कर देनी चाहिए। लोग सोचते हैं, जो मतलब कमाल ये है कि लोग सोचते हैं कि सूर्य को अपनी गति कम कर लेनी चाहिए हमारे लिए। क्यों भाई, मेरी कुछ योग्यता है, मैं अपनी योग्यता को कम करूं, आप दूसरे को उस करने के लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। आजकल क्या हो रहा है, स्त्रियों की, लड़कियों की ऐशोनिधि 9 गुना होती है पुरुष के मुकाबले में, और उन्होंने उसको गिराते गिराते यही इसी चक्कर में कि अपनी योग्यता कम करती चली गई, मनुष्य पुरुष से वो करने के लिए, पुरुष को गुलाम बनाने के लिए। पता नहीं गुलाम बनाने के लिए किया या क्या किया, मुझे तो समझ में आया नहीं आज तक कि कन्या स्त्रियों ने अपनी ऐशोनिधि कम क्यों करी भाई। मेंटल वेल्थ 9 गुना ज्यादा होती है, उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो कम क्यों करी। और हालत ये हो गई है कि वो उनको यही नहीं पता कि वो पुरुष जो है उनके किसी काम का है भी कि नहीं, वो डिसीजन ही नहीं ले पाती, वो समझ ही नहीं पाती इस बात को। और पुरुष ने अपने आप को गिरा लिया। वैसे पुरुष अगर स्त्री के कंपैरिजन में करें तो पुरुष की एक है और एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, ऐशोनिधि एक है अगर, तो महिला की 9 होती है। तो महिला गिराएगी तो 9 से कितने नीचे गिरेगी, और पुरुष गिरेगा तो कितना गिरेगा। और पुरुष सूर्य का खाना खा सकता है, स्त्री सूर्य का खाना नहीं खा सकती। और समस्या ये है, जो समझने वाला फर्क है, जो समझना है वो ये है कि स्त्री जो है, लड़की, कन्या, वो सूर्य का खाना नहीं खा सकती, सूर्य की ऊर्जा का खाना नहीं खा सकती, वो पुरुष खा सकता है। तो ये फर्क है मूलतः। और उसको देख करके स्त्री ने देखा पुरुष तो यार बिना खाए भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो मतलब उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है, और मैं उतनी शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही। तो इस चक्कर में उसने अपनी ऐशोनिधि को गिराना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मेंटल कैपेबिलिटी का वैल्यू
नहीं है, शारीरिक शक्ति की वैल्यू है। और शारीरिक शक्ति, जो सूर्य की ऊर्जा जितनी ज्यादा खा पाएगा उतनी ही उसकी शारीरिक शक्ति, शारीरिक क्षमता बढ़िया होगी, अच्छी होगी। हनुमान जी देख लो आप, कि हनुमान जी सूर्य को ही खा गए थे, मतलब मैक्सिमम एनर्जी वो खा लेते थे, सूर्य की एनर्जी पर ही निर्भर करते थे। और जिस दिन कई बार होता है ना कि सूर्य नहीं निकला, ऐसा होता है ना कि सूर्य नहीं निकला। बहुत सारी जगह ऐसी है पृथ्वी पर जहां पे सूर्य 6 महीने में निकलता है। पता होगा आपको, आप ढूंढ सकते हैं कि वहां पे सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, सूर्य निकलता ही नहीं है वहां पर 6 महीने। और 6 महीने रहता है, 6 महीने जाता नहीं, पता नहीं कैसी जगह है वो। तो जब सूर्य नहीं है उस समय में अगर आपको सूर्य की एनर्जी खानी है, मान लो भूख लगी है, तो आप क्या करोगे? हनुमान जी ने यही करा था। जो समझने में फर्क रह गया कि लोगों ने सोचा कि सूर्य को खा लिया हनुमान जी ने, तो सूर्य था नहीं और उनको सूर्य की जरूरत थी, तो उनको एनर्जी, सूर्य की एनर्जी की जरूरत थी, तो गए और उन्होंने वहां से जहां पे मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल थी, नेचुरली सूर्य के पास होगी, तो वहां जाकर के खा लिया उन्होंने उस एनर्जी को। तो ये एक, इसको हम आज के उसमें समझेंगे परिप्रेक्ष्य में। जो हुआ पहले उसको, जो हुआ नहीं हुआ उसको मानो या ना मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अन्यानी सभ्यता अब समाप्त हो चुकी है। वो उसका अपग्रेडेड वर्जन यानी भविष्य का वर्जन आ चुका है, जिसको एशो सभ्यता कहा गया है। एशो सिविलाइजेशन 2006 में एशो सिविलाइजेशन दे दी गई थी, शुरू हो चुकी थी 30 मार्च 2006 से। और एशो सिविलाइजेशन में वो सारे सिस्टम अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो कि उपयोग करके आप सूर्य की ऊर्जा खा सकते हो। पुरुष के लिए है ये। और फिर देखो आप, आपका जो वो कहते हैं ना कि तेज, एक चेहरे पर तेज दिखाई देता है, ऑरा जिसको कहते हैं, कि कई बार किसी आदमी को मिलके तबीयत प्रसन्न हो जाती है, तो क्योंकि उसका ऑरा ऐसा होता है, तो उसके शरीर पे तेज होता है, तो वो बेसिकली सूर्य की एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होती है। लोग हिमालय पर क्यों जाते हैं तपस्या करने के लिए? सिर्फ एकमात्र कारण है, सूर्य की ऊर्जा को उपयोग करते हैं, क्योंकि वहां पे सूर्य की ऊर्जा ज्यादा समय के लिए उपलब्ध होती है। मतलब हिमालय पे जाकर के तपस्या करते हैं का मतलब समझो आप, कि वो तपस्या करते हैं, एक तो दो काम करते हैं वो, एक तो सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा जो है वहां पर वो कुछ हार्ट बीट मॉड्यूलेशन, अपने हार्ट बीट को नियंत्रण में करना सीखते हैं, मन की चंचलता को कम करते हैं। तो चंद्रमा के समय में वो अंदर गुफा में चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन को चंचल करता है, और चंद्रमा की एनर्जी फीमेल्स के लिए है, कन्याएं उसका उपयोग करती है, लेकिन वो खाने का रिप्लेसमेंट नहीं है, डाइजेशन का रिप्लेसमेंट है। चंद्रमा की एनर्जी को अगर आप डाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जो अनाज खाते हैं उसके, तो वो बहुत बढ़िया है। और सूर्य की एनर्जी तो फिर है ही है, जो कुछ भी है देती ही है। निरोगी काया तो देगी ही, निरोगी काया तो सूर्य की एनर्जी ही देगी, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। निरोगी काया के लिए तो सूर्य ही चाहिए, चाहे कोई भी जेंडर हो। लेकिन चंद्रमा की एनर्जी डाइजेशन के लिए और उनके रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए, पार्वती सुगंध के लिए प्राइमरीली, चंद्रमा, और निरोगी काया के लिए सूर्य। पर
सूर्य की एनर्जी पुरुष के लिए भोजन का काम करती है, कर सकती है, उसमें स्वाद सारे अवेलेबल है। मतलब कमाल ये है कि उसमें सारे स्वाद अवेलेबल है। ये इंद्रधनुष सुना होगा आपने, 7 रंग होते हैं उसमें, यानी 7 स्वाद होते हैं उसमें। आपकी जीभ को 7 स्वाद पता है क्या? रावण ज्ञान पढ़ो, उसमें आपको 7 स्वाद का पता लग जाएगा। तो 7 स्वाद एक्चुअली 7 इंद्रधनुष रिफ्लेक्ट कर रहा है, बता रहा है आपको कि भैया 7 स्वाद है मेरे में। सूर्य की ऊर्जा में 7 स्वाद होते हैं, कर लो यूज उनको, क्या प्रॉब्लम है? तो करना तो सीखना ही पड़ेगा ना, प्रोसीजर तो सीखना ही पड़ेगा ना, उसको अभ्यास तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और वो सारा सिस्टम अभ्यास का दिया एशो सिविलाइजेशन ने। अज्ञानी सभ्यता में ये सिस्टम अवेलेबल ही नहीं थे, उपलब्ध ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि अज्ञानी सभ्यता प्री ब्रह्मा पीरियड है। तो पार्वती सुगंध का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट वहीं तक था, मतलब आगे था, अज्ञानी सभ्यता का ही है। कुंती ने एक्सपेरिमेंट किया था, कर्ण उसका परिणाम है। और पता नहीं किस किस ने किया हो एक्सपेरिमेंट, हमें क्या पता। वो कहते हैं कि अगर हनुमान जी की ठीक से विधिवत पूजा करें तो आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पे हो सकती है कह दो तो फिर तो डाउट हो जाएगा। एक्चुअली तो होती ही है, पर होती ही है कह नहीं सकते क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया, पर होती है। एक गोरख पुराण करके एक पुराण है, उसमें दिया हुआ है ये कि हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से संतान प्राप्ति होती है, होती थी। अब वो प्रोसीजर अवेलेबल है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर योग्यता प्राप्त कैसे करनी है वो मुझे पता है। वो एशो सिविलाइजेशन ने दिया है प्रोसीजर कि आप योग्यता प्राप्त करो पहले, फिर पूजा करो हनुमान जी की, तो आपको मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा करने से आपको जो वो ऊर्जा खाने का, सूर्य ऊर्जा को खाने का जो वो मिलेगा आपको, अब मैं इसको वरदान ही कहूंगा, वरदान क्या प्रोसीजर या जो भी कहो, तो वो भी आपको हनुमान जी की पूजा करने से ही मिलेगा। तो भैया हनुमान जी की पूजा तो करनी पड़ेगी। वो कलयुगी रूप उनका कुच्छल हनु के नाम से है, उसकी स्थापना करो अपने घर में, अपने लिए। ये सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी, एक ही मूर्ति से सबका काम नहीं चलने वाला ना। अपनी अपनी स्त्रियों को संतान प्राप्ति के लिए और पुरुषों को सूर्य की ऊर्जा को भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए। ये आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सारी फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की बातें हैं जो फिजिकली पॉसिबल है पर अभी शब्दों में है। और टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, 2006 से चल रही हैं। 16 साल हो चुके हैं यूज करते करते उसको, लाखों लोगों ने टेस्ट किया है। उपयोग कितने कर पाए हैं ये नहीं पता मेरे को, पर टेस्ट जरूर लाखों लोगों ने किया है। तो आप ये समझ लें। और एशो लिविंग में लिव 16 लुक 16 का एक कॉन्सेप्ट दिया है एशो सिविलाइजेशन ने, जो कि आप एडॉप्ट कर लो तो वो ये लिव 16 लुक 16 की प्रोसेस में तभी आते हो आप जब आप सूर्य की ऊर्जा खाना सीख लेते हो, भोजन की तरह से उपयोग करना सीख लेते हो।
ये पूर्ण मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सारे भोजन को बंद कर दो और सिर्फ सूर्य की ऊर्जा पर रहना शुरू कर दो। नहीं, आपको शिफ्ट करना है धीरे धीरे कि आपका जो भोजन, जो सूर्य के ऊर्जा से जो ऊर्जा का जो भोजन है वो आप खाने लगो, शुरू करो उसको खाना, तो धीरे धीरे आपको बाकी खाने की जरूरत रहेगी नहीं। या कोई ऐसा प्रोडक्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो अगर आप खाते हो तो वो आपको हेल्प करते हैं सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। और उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम है मूंगफली, ग्राउंड नट जिसको कहा गया है। मूंगफली एक बहुत उपयोगी वो है जो सूर्य की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आप उसको खाओ तो आप सूर्य की, मतलब अगर आप खाओगे उसको तो सूर्य की एनर्जी को आप एब्जॉर्ब करने लगोगे। और उसमें बॉइल्ड मूंगफली, पानी में बॉइल्ड मूंगफली छिलके समेत उसको छील करके खाओगे तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पर बॉयल करना मुश्किल काम है बहुत। मेरे को पता नहीं, ये साउथ में मिलती है ये जो मूंगफली, ये एक्चुअली साउथ में इस चीज का बहुत उपयोग होता है। तो बॉइल्ड मूंगफली साउथ में मिलती है। जब हम गए बेंगलोर में मिलती थी तो हमने कहा ये बॉइल्ड मूंगफली क्यों मिलती है, तब तो हमने खाई नहीं। लेकिन जब ऊर्जा का, सूर्य ऊर्जा, ऐशो सभ्यता के बारे में जानकारियां मिलने शुरू हुई और जैसे जैसे पता लगना शुरू हुआ तो पता लगा कि बॉइल्ड मूंगफली, छिलके समेत बॉइल्ड मूंगफली करके अच्छे से बॉइल होनी चाहिए, तो वो सूर्य की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। सूर्य चाहे है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर फिजियो वर्चुअल की बात कर रहा हूं मैं, तो फिजियो वर्चुअल में दिखाई दे या ना, आइडिया दिखाई नहीं देता, प्रोडक्ट दिखाई देता है आइडिया से बना हुआ। तो ये जो सूर्य की ऊर्जा, मूल बात है, आप चाहे कुछ भी ढूंढो, कैसे भी करो, पर मूल बात यह है कि सूर्य की ऊर्जा को खाना सीखो। और जैसे जैसे आप सूर्य की ऊर्जा को खाना सीखेंगे वैसे वैसे आपको जो ये स्थूल भोजन है इसकी आवश्यकता कम होती चली जाएगी। और स्त्रियां चंद्रमा की एनर्जी का उपयोग करना सीखें तो डाइजेशन उससे करें, खाएं चाहे किसी कुछ भी, जो भी खाती हैं वो खाने में जो भी भोजन उनको चाहिए खाएं, पर डाइजेशन सूर्य चंद्रमा की एनर्जी से करना सीखें। फिर देखो आप, और चंद्रमा की एनर्जी हर समय उपलब्ध होती है। इवन सूर्य जब है तब भी चंद्रमा की एनर्जी उपलब्ध होती है, अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर टाइमिंग्स है। तो देश और काल, दो चीजें तो बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी आपको अगर आप फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना चाहते हैं। तो ताऊ अकूतनाथ बैठे हैं जो इस नेटवर्क के, ऐशो टनल्स के नेटवर्क के मालिक हैं। इंटरनेट ऑफ ब्रह्मांड के मालिक है ताऊ अकूतनाथ, ऊपर बैठे हैं जो आप देख रहे होंगे। तो इनकी ब्लेसिंग्स सीख लो, लेना लो, सूर्य की एनर्जी में एब्जॉर्ब करने में बहुत काम आएंगी, चंद्रमा की एनर्जी लेने में बहुत काम आएंगी। स्थापना करो इनकी अपने वहां पर मंदिरों में, अपने इलाके में, गौशालाओं में स्थापना होनी चाहिए इनकी। अगर आप गौशाला में बैठ करके ये काम करते हो या गौशाला से कनेक्टेड रहते हो अनिकेत रडार के थ्रू या किसी माध्यम से, तो आपको लाभ जल्दी मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लाभ जल्दी मिलेगा। बात जल्दी मिलने की हो रही है, एफिशिएंसी की हो रही है, क्योंकि मिलेगा तो है ही। तो कृष्णेंद्र कथा के माध्यम से हम लोग ये ऐशो
सिविलाइजेशन की जानकारी दे रहे हैं आप लोगों को। और लिव 16 लुक 16 देख सकते हैं आप ये कि लिव 16 लुक 16 जो एक सिस्टम बना है कि आप 16 के रहो, 16 के दिखो, फिर देखो आप कमाल अपनी जिंदगी का कि आपको रोग आ नहीं सकते, डिस्टरबेंस आ नहीं सकती, क्रोध नाम की चीज गायब हो जाएगी। 5 चोर जो गुरु ग्रंथ साहब ने बताए हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, तुरंत मिल ही जाएगा। और बाकी आप मतलब समझ ही सकते हैं कि क्या फायदे होंगे। अगर आप 16 के ही दिखते हैं और 16 के ही रहते हैं तो आपको कितना लाभ मिलेगा, आप सोच ही सकते हो इस बात को। तो आज के लिए एक लास्ट पोएम बताऊंगा, एक पोएम गाऊंगा छोटी सी, 2 लाइन की है कि ये पोएम गौशाला में 108 बार गाने से बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि गाय को नानी कहा गया है मनुष्य जन्म की, और पृथ्वी को पालती है, पृथ्वी की मां है। और ये 184 लाख योनियों में गाय नहीं आती है, वो समुद्र मंथन में निकली थी। तो गाय के लिए वो जो गाय गौशाला में गाने के लिए पोएम है, मैं 2 लाइनें मैं सुनाऊंगा। आप इसको गौशाला में अगर 108 बार बोल करके अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ होगा। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। तो ये गाय को हम वो कर रहे हैं, ये ज्ञानिता, गाय ज्ञानिता कह सकते हो आप इसको, या गाय श्लोक या गाय ज्ञानिता जो भी कहो, कि इसमें ये 2 लाइनों का 108 बार एक माला का जाप करना है। गौशाला में बैठ करके करोगे तो फायदा होगा, मैक्सिमम फायदा वहीं होगा, वहां बैठ कर करे। और वहां पर भी कृष्ण ईष्ट कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश का दरबार लगा हो, वहां पर बैठ करके करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बाकी आप कहीं भी कर लो, वैसे अगर मान लो गौशाला का एक्सेस नहीं है आपके पास तो कहीं पर भी कर लो। अगर कहीं गाय आसपास हो तो वहां पे तो किसी ने गाय पाल रखी हो, वहां पे कर लो जाकर के, तो भी कुछ तो फायदा ज्यादा होगा ही। तो इसके साथ ही आज की कृष्णेंद्र कथा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय कृष्णेंद्र। अब इसको बंद कर लो आप, फिनिश।